शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात जिससे हमारा देश उन्नति करेगा, हम उन्नति करेंगे, आप उन्नति करोगे। कुछ करना नहीं है, सीखना है। किससे सीखना है? उन्हीं लोग से सीखना है जो हमारे बीच में हैं या फिर हमारे बीच में अब नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी को कैसे फॉलो किया, किस तरह अपनी एक छाप हमारे देश पर, हमारे विश्व पर और हम सब पर छोड़ के गए, और ये सब जानते हुए भी हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं जो ये मोटिवेशनल स्टोरीज डालूंगा, इससे हमें सीखना है, और सिर्फ आप ही नहीं, हम भी सीखेंगे। हमारे जनरेशन को सीखना चाहिए। देखिए, इंसान तो अपने कर्मों की बदौलत ही इस दुनिया में पहचाना जाता है। आप गरीब पैदा होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी खुद की कमज़ोरी होती है। आज के ज़माने में जहाँ थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेते हैं लोग, तो खुद को सबसे ऊंचा समझ बैठते हैं। पर जो लोग ऊंचा पहुंच चुके हैं, उनमें ये आदत होती ही नहीं है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिनसे हमें सीखना है, वो शख्स हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि डॉक्टर कलाम का आरंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बार बार विफलता का सामना करने वाले नवयुवक ने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा, और जीवन का वह एक अवसर उनके लिए स्वर्णिम बन गया, जिसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देश के शीर्ष राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले हम सब के प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये हम लोग सब जानते हैं, पर हमें सीखना क्या है उनसे? मैं उन घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा जो हमें सिखाता है। डॉक्टर कलाम ग्रामीण भारत में विश्वास रखने वाले थे, और वो हमेशा मेरे मन के तो खैर बहुत करीब रहे हैं, और देश के विकास को उन्होंने सदा ग्रामीण जनजीवन के साथ जोड़कर देखा है। वो कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा नहीं हुए, गरीब फैमिली में पैदा होते हुए भी उन्होंने अपने लिए सफलता हासिल की, अपने देश के लिए सफलता हासिल की। कभी पेपर बेचकर घर गुजारा है। जीवन की शुरुआत करने वाले अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता की हर बुलंदी को हासिल किया पेपर बेचकर। फिर भी पूरा जीवन सादगी की मिसाल पेश की है। उनका एक बड़ा ही अनमोल वचन था जो हम लोग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए नींद तक खो देना बड़ी बात है। हर किसी के लिए ऊर्जा का कार्य करता है एक अब्दुल कलाम की यह वाक्य। तो मैं उन्हें मोटिवेशनल पर्सन मानता हूं। मैं तो बहुत मोटिवेट रहता हूं उनसे। उनकी कुछ घटनाएं हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिससे हमें सीखना है। एक समय था चंद्रगुप्त का, यहां पे कंपैरिजन करूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, वो थे प्रधानमंत्री चाणक्य। तो एक दिन एक मेहमान उनके घर पे गए, तो उस वक्त वो कुछ काम कर रहे थे, दीपक जल रहा था, रात का समय था। तो जैसे वो मेहमान आए, उनके अपने पर्सनल रिलेटिव या अपना पर्सनल मेहमान थे वो, तो उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया जो चल रहा था। उन्होंने दूसरा दीपक जलाया। तो भाई, जो आगंतुक आए थे, उन्होंने पूछा, ये आपने क्या किया है? मतलब पहले वाला दीपक बुझा के दूसरा दीपक जला दिया। तो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा लाइन था। उन्होंने कहा कि भाई, ये जो मैं काम कर रहा था, ये मैं देश के लिए काम कर रहा था। तो ये जो दीपक जल रहा था, वो देश के पैसे से जल रहा था।
अब आप हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, ये मेरा पर्सनल काम है, तो उसमें फिर हम जो काम बातें करेंगे उसमें हमारा तेल जलना चाहिए। तो सदियों पुराना ये किस्सा कितना सच है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े ऐसे कई हिस्से हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और सिर्फ प्रेरणा हम नहीं ले सकते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर को, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे जो सरकारी जॉब करते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उन सब पे लागू होता है। कैसे? एक बार कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। 50-60 लोग थे। स्टेशन से सबको राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। अब उनके आने जाने, रहने खाने का सारा खर्च कलाम साहब ने अपनी जेब से दिया है। वो चाहते तो ऐसा नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि उनके पर्सनल गेस्ट थे। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ 3,54,000 से 924 रुपये का कुल बिल हुआ था, जो उन्हें अपनी जेब से भरा था। तो सीखना क्या है कि आज हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, ये कभी कभी जाने अनजाने में अपने पर्सनल कामों के लिए भी उन गाड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, रिश्तेदार आते हैं तो कुछ तो अपना रौब जताना चाहते हैं कि भाई हम गाड़ी भेज रहे हैं, मिनिस्ट्री की गाड़ी है, ऐसा कुछ बहुत दफ़ा होता है। मेरे साथ भी हो चुका, हम भी किसी मिलने गए हैं तो भाई मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, पर खर्च किसका हो रहा था? हमारे देश के पैसे का खर्च हो रहा था, पेट्रोल का पैसा खर्च हो रहा था, हमारे देश के पैसे का खर्च हो रहा था। तो ये बात सीखने के लायक है। जब ये भावना हर हिंदुस्तानी के अंदर आ जाएगा या किसी भी देश का जो नागरिक है उसके अंदर आ जाएगा, तो देश तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम अपने देश का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और जो लोग इन संसाधनों का उपयोग करते हैं उनकी तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, उन्हें किस चीज़ की कमी है? एक दूसरा घटना मैं आपको कलाम साहब का बताता हूँ। एक बार कलाम साहब किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गए, तो भाई 5 कुर्सियां लगी हुई थी। एक कुर्सी जो कलाम साहब के लिए रखा गया था वो बहुत बड़ी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कोई वीआईपी आने वाले हैं। तो कलाम साहब नहीं बैठे उस पे। एंड में पब्लिक में से शायद कुर्सियां नहीं थी या वैसी कुर्सी रही होगी, वो कुर्सी लाके उनको दिया गया, तो उस पे बैठे हो। तो भाई आप उनके थिंकिंग ऑफ लेवल को देखो। उन्होंने हमेशा अपने आप को अपने लोगों के साथ जोड़ के देखा है। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, आप सबको पता है। तीसरा किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक बार वो केरल गए, तो उनका ठहरना राजभवन में हुआ था। वहां उनके पास आने वाला सबसे पहला जो बंदा था, जो आदमी था, वो कोई अधिकारी नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची था और एक छोटे से होटल का मालिक था। उन्हें कलाम साहब ने बुलाया था। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम साहब ने त्रिवेंद्रम में काफ़ी समय बिताया था और वही मोची ने कई बार उनके जूते काटे थे और उस छोटे से होटल में कलाम साहब ने कई बार खाना खाया था। आदमी को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, ये कलाम साहब से सीखना चाहिए। आज तो लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, फिर उनका जो रुतबा होता है, उनके जो बात करने का रहन सहन होता है, एक अहंकार आ जाता है उनमें, तो फिर वो कलाम साहब नहीं बन पाते हैं। उन्हें हमारा देश, उन्हें हमारा समाज, उन्हें हमारा परिवार याद नहीं रखता है। अहंकारी व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता है। तो अपने पुराने दिन, अपने पुराने मित्रों को नहीं भूलना चाहिए, जिसने खास करके हमारी मदद की हो, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इवन अपना कार्यकाल पूरा करके जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे, तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया था। तो उनका कहना था कि भाई विदाई कैसी, मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूं, ये सब हमारे साथ हैं। और जब ये भावना हर देशवासी के मन में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो,
किसी भी संस्था से ताल्लुक़ रखता हो, जब ये भावना हमारे मन में आती है कि हम सब एक हैं, तो देश कैसे नहीं आगे बढ़ेगा। आज कलाम नहीं है, फिर भी वे 1 अरब देशवासियों के साथ हैं। तो उनकी ये बातें आज भी कईयों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, बशर्ते कि हम प्रेरणा लेना चाहें, और हमें लेना चाहिए। कलाम साहब ने मिसाइलें बनाई हैं, मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता था। तो भाई मिसाइल मैन ने पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों को विकसित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। वहीं दूसरी ओर उनकी आत्म कथात्मक पुस्तकें सदियों तक युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र रहेगी। उन्हें कहा था, जैसे मैंने बिगनिंग में ही बताया था, ये लाइन मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ और अपने वीडियो को समाप्त करूँगा। सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो क्या कर रहे थे? वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वे सदा बच्चों के साथ उनके आसपास रहना चाहते थे। हम भी, आप भी, मैं यही चाहता हूं कि मैं कर्म करते करते, तो कर्म ही प्रधान है, और हम भी चाहेंगे कि भाई कर्म करते करते हम ऊपर जाएं और ऊपर वाले को कहें कि भाई हम तो कर्म करते करते ऊपर आए हैं, हम में कोई अहंकार नहीं था। आपके अंदर भी यही भावना होनी चाहिए कि भाई आप चाहे कुछ भी बन जाए, आपके अंदर अहंकार नहीं आनी चाहिए। देश का पैसा जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी और पे। देश का पैसा देश के लिए ही खर्च होना चाहिए। यदि आपका कोई पर्सनल काम है तो फिर आपके पर्सनल पैसे तो सरकार दे ही रही है आपको। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब देश में जन्मे हुए वो सूर्य बने जिसकी चमक से संपूर्ण विश्व अलौकिक होता रहे। धर्म, संस्कृति, जाति और उम्र की सीमाओं से परे रहें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।